एक गांव में बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। बाबूलाल बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे काफी लोकप्रिय भी थे। बाबूलाल गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिलाता था। बाबूलाल की पत्नी निर्मला हर बार की तरह आज भी शाम को बाबूलाल से झगड़ा कर रही थी। अजी मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात एक भी नहीं सुनते। आधे से ज्यादा तो छोले भटूरे तो आप मुफ्त में बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अनीता, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी बाबूलाल के घर पर उसका दोस्त गज्जू अपनी पत्नी आशा के साथ आ गया। अरे बाबूलाल भाई कैसे हो? सुना है कल मोहनलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। भाई साहब आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इस बेवकूफ को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पर लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे मदद की जरूरत ना पड़ जाए। गज्जू की बात सुनकर उसकी पत्नी आशा हंसती हुई बोली, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो निर्मला, मेरा सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवा कर दिया है। अरे महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। निर्मला आशा के हार को हाथ लगाकर देखने लगी। तभी अचानक आशा पीछे हट गई। बुरा मत मानना निर्मला, कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगाने से कहीं ये काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हाथ दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम चलते हैं। आशा और गुज्जू वहाँ से चले गए और निर्मला गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन बाबूलाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। बाबूलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी नरेश भी ठेला लगाता था। नरेश बाबूलाल को देखकर गुस्से से बोला, क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में बांटेगा? नरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं? सब गरीबी गाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई नरेश भैया। किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर नरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। नरेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है नरेश, आज इतने गुस्से में क्यों है? मुखिया जी, वो बाबूलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। नरेश की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, तो चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस बाबूलाल को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है ना। आज के बाद इसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये बाबूलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह होता ना। बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा, चल। नरेश वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूँ ये बाबूलाल कब तक मुफ्त में छोले भटूरे खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेस बदल कर आते और बाबूलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते। कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान और घेरने लगे। बाबूलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया के आदमी संजू और नरेश वहाँ पर आ गए।